का उपाय एक मैं आपको आज पूछ लेना मुझसे। फिटकरी, स्टार्ट है। कोरोना में फिटकरी का क्या लाभ है? नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि हम रोजाना आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां लेकर आते रहते हैं, ज्योतिष से जुड़ी, धर्म से जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी, साथ ही साथ टॉप स्टोरी ये कोशिश करता है कि हम अपने मंच के जरिए देश हित के मुद्दे जो है वो लगातार उठाते रहे, देश हित में बात करें। अभी हमारा 2 दिन से जो है सीरीज चल रही है सिद्धियों को लेकर। पहले हमने जाना कौन कौन सी सिद्धियां होती है, सेकंड डे हमने जाना कि किस सिद्धि में किस प्रकार की शक्तियां जो है उस सिद्धि को हासिल करने के बाद मिलती है। आज हम बात करने वाले हैं कि सिद्धियां जो है वो किस तरीके से हासिल की जाती है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आज आपके लिए अंतिम कड़ी लेके हम लोग आए हैं। सरकार ने बड़े दुविधा में डाला है आपको सारी सिद्धियों के बारे में कैसे प्राप्त की जाती है, जबकि सिद्धि प्राप्त करने में तो आदमी का जीवन बीत जाता है जी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज होती है आपकी एकाग्रता और समन्वय। दूसरा होता जी। है सिद्धि किसी गुरु के मार्गदर्शन में प्राप्त की जा सकती है। जी। आप यदि खुद उसको प्राप्त करना चाहे तो मेरी निगाह में ये असंभव है। जी। किसी साफ जगह पर, कोई जरूरी नहीं है पहाड़ों में कंदराओं में आप जाओ, अपने घर के अंदर ऐसी जगह जहां पर साइलेंट हो, जहां पर आवाज ना आती हो, ऐसी जगह पर आप ध्यान लगाना शुरू करें और ध्यान लगा के शून्य को प्राप्त करें और उसके बाद धीरे धीरे अपनी शरीर के अंदर उतरते चले जाएं। और जब आप अपने शरीर के अंदर उतर जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका वजन आपके दिमाग से हल्का हो गया है, अर्थात आप भारहीन महसूस करेंगे। वहां से सिद्धियां शुरू होती हैं। जी। आपको अगर इस प्रोग्राम के माध्यम से कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो एक सिद्धि के विषय में मैं आपको बता देता हूं, जो रात को 11:30 बजे के बाद से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है। सिद्धि ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ा और आपको सिद्ध हो गया। सिद्धि तो जी। आपके अपने आप को सिद्ध करने से प्राप्त होती है जी। और इसके लिए आपको सही गुरु की आवश्यकता है। इस बात को मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि बिना गुरु के सिद्धि प्राप्त करने का मतलब यह है कि आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा। हो सकता है आपका ज्ञान कहीं ऐसी जगह जाके भटक जाए जहां से आपकी वापसी मुमकिन ही ना हो। जी। अपने यहाँ पर माता तारा की सिद्धि के बारे में बताता हूं, जिससे हमारी वाक सिद्धि सिद्ध होती है। हम जो मुंह से बोलते हैं वो हमारा सिद्ध हो जाता है। माता तारा एक पीठ है कामाख्या के तरह की, और माता तारा का जो रूप है वो स्टार जैसा रूप है। तो माता तारा का जो सिद्धि है उसको प्राप्त करने के लिए सायकाल से ही तैयारी शुरू होती है। अंधेरे कमरे के अंदर आप बैठ जाइए, पलोथी मार के किसी गर्म कपड़े पे, किसी कुशा के आसन पे, या शेर की खाल पे, या किसी रुई के कपड़े पर जिसके अंदर रुई भरी होती है, गद्दी होती है। और इसका जो मंत्र है वो है बीज मंत्र स्त्रियम स्त्रियम। और आप इसकी 100 माला से शुरू करके 1000 माला तक कर सकते हैं रोज की। लगभग 2.5 से 3 घंटे में ये माला आपकी हो जाती है। जब आपके ऊपर ये होगा तो आपको एक अजीब सी अनुभूति होना शुरू होगा। मैंने इस मंत्र को देने के बाद लोगों को बहुत डरते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों का मतलब कपड़े गंदे हो जाते हैं, उनका लेटरिन निकल जाती है। तो आपको किसी दबाव में दबना नहीं है। अगर आपको सिद्ध करना है, अपने आसन में कोई खुशबू लगाइए। वैसे तो माता तारा को गुलाब का जो गुलाब जल है या गुलाब का इत्र है वो पसंद है, आप लगाइए और एक दिया जलाइए छोटा सा देसी घी का,
और अपना इस मंत्र का जाप करिए। इससे आपकी 3 सिद्धि पैदा हो जाएगी। एक तो आपकी श्रवण शक्ति सिद्ध होगी, एक वाक सिद्धि सच हो जाएगी, आपकी आपका जो वाणी है वो सिद्ध हो जाएगी, और एक आपकी वायु तो जो स्वर है वो आपका सिद्ध हो जाएगा। दूर की आवाज आप सुन सकोगे। अगर आप किसी को कुछ बोल दोगे तो वो ही हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर सालों लग जाते हैं सिद्ध होने में। और उसके लिए आपको सही गुरु चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। इससे पहले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यही एक इसका तरीका होता है। और सिद्ध करने के लिए आपके शरीर का स्वच्छ होना, महिलाओं का सम्मान करना, अपने परिवार के प्रति अपने जिम्मेदारियों को निभाना। ऐसा नहीं है कि सिद्धियां सिद्ध करने के चक्कर में आप अपने परिवार को भूल जाओ और वो पीछे आप लोगों के लिए रोए। ऐसा भी नहीं चाहिए। स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे हो, सभी पे लागू होती है। इसके अंदर अपने माता पिता का आशीर्वाद लो और अपने गुरु के सानिध्य में बैठ के सिद्धियों को प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। बाकी तो सिद्धियां ऐसी हैं कुछ जो सिद्धियां इस कलिकाल में बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरु के ज्ञान के आगे सारी सिद्धियां, जो मैंने 16 सिद्धियां आपको बताई थी, वो सारी की सारी सिद्ध हो सकती है। कुछ सतयुग के समय की सिद्धियां थी, कुछ द्वापर की, कुछ त्रेता की, और अब जो सिद्धि है, जो माता तारा की सिद्धि बताई है, वो आप कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ उससे प्राप्त हो जाएगा। आप आने वाली कल की घटनाओं का भी पता लगा सकेंगे, आप भविष्यवाणी भी कर सकेंगे, अर्थात आपको सारे लाभ मिल जाएंगे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों को जो है सिद्धियों को सिद्ध करने के विषय में आपने जो बताया। आचार्य जी, कई बार ऐसा भी देखा जाता है, थोड़ा सा मैं इस विषय में भी जानना चाहता हूं आपसे। कई बार आपने जिस तरीके से सिद्धि को सिद्ध करने का बताया, पूरी तरीके से प्रक्रिया जो है एक सात्विक प्रक्रिया है, जिसमें हम घी का दिया जला रहे हैं, हम पुष्प वंदना करके देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करके, मंत्रों का जाप करके हम देवी को प्रसन्न करते हैं कि देवी प्रसन्न होगी तो हमें आशीर्वाद देगी, हमारी वो सिद्धियां जो है वो सिद्ध होगी। कई बार हम देखते हैं कि बाजार में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो तामसिक क्रियाओं का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि इस देवी को प्रसन्न करना है तो तामसिक क्रियाएं आप कीजिए, आप रक्त चढ़ाइए, आप ये सिर कटा हुआ चढ़ाइए किसी जानवर का। इसके विषय में कुछ दर्शकों का मार्गदर्शन करेंगे आप? देखिए, हमारा जो टॉप स्टोरी है, इसके अंदर एक ही हम लोगों ने रखा है, अंधेरे से उजाले की ओर चलो, अज्ञानता से ज्ञान की ओर चलो। तंत्र मंत्र यंत्र और षड्यंत्र, इसके ऊपर पूरी दुनिया बसी है। जब हम सतयुग में आए थे तो हम लोगों ने अग्नि के द्वारा ईश्वर को खुश करने की कोशिश की। जब हम द्वापर में आए तो हमने मंत्रों के द्वारा ईश्वर को खुश किया। जब हम त्रेता में आए तो हमने यंत्रों के द्वारा सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करी। आज हम कलयुग के अंदर तंत्र के अंदर आ गए हैं, और जो कलयुग का ये 5100 साल के बाद का जो पड़ाव चल रहा है, ये षड्यंत्र का युग है। भाई भाई के प्रति और एक व्यक्ति दूसरे मित्र के प्रति आज का षड्यंत्र में लगा हुआ है। ऊपर से अच्छी बातें करता है, अंदर से कैसी बात करता है। लोग कमाने के लिए बावले हो गए, सब चीजें बाजार में बिक जाती है जिसका कोई लेने वाला है, जो किसी काम की नहीं होती। देखिए, किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है। आपको पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कुछ करना पड़ेगा। ये बाजार में बिकने वाली जो चीजें हैं, कुछ चीजें काम की जरूर हो सकती है, लेकिन कुछ को काम में लाने के लिए भी सिद्ध करना पड़ता है। अभी मैंने देखा कि सांप की कांचली बिक रही है, 2 मुंहे सांप बिक रहे हैं, और वो जो 10 पंजों वाला 20 पंजों वाला वो कछुआ बिक रहा है। ये सब बातें ना, ये बुनियादी रूप से गलत है। इससे हमारे जानवरों का भी नुकसान हो रहा है। किसी काम में नहीं आती इस तरह की बातें। और मैं तो ये कहता हूं, अपने आप को ऐसे काम में ना झोंके, सिवा झूठ के अंदर, झूठ के अलावा इसमें कुछ नहीं है। जो सच्चा है वो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है वही सत्य है। जो हम लोग कपोल बातों में आके उल्टे सीधे काम करते हैं, उससे कुल मिला के अंत में नुकसान के अलावा कुछ नहीं निकलता है। जी, जो हम सनातन धर्म के अंदर सात्विकता का बोलबाला है। आप बंगाल में जाइए, बंगाल कहते हैं, बंगाल में बहुत तांत्रिक क्रिया होती है, लेकिन उसके बाद भी वहां भी सत्य की पूजा होती है, सत्य की पूजा होती है, माता महाकाली की पूजा होती है।
काला जादू बंगाल में बड़ा प्रसिद्ध था, लेकिन मैंने वहां पर जाके जब देखा, मैंने देखा कि सब कुछ सत्य है, कहीं झूठ नहीं है, कोई काला जादू कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ भ्रम होता है, जिसको काला जादू जी कहते हैं। माता काली की उपासना करने वाले उन चीजों को जानते हैं, लेकिन कोई भी गलत काम नहीं करते, ये बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं। जी आप भी तो बंगाल से बिलोंग करते हैं सरकार, जी जी लेकिन जी वहां बिल्कुल। पर मैंने कोई ऐसा काम नहीं देखा जो कोई गलत काम होता हो। जी अपना काम निकालने के लिए लोग जाते होंगे लोगों के पास, लेकिन मैंने देखा नहीं। माँ कामाख्या के अंदर जब वहां पर मेला लगता है तो एक से एक बड़े तांत्रिक आते हैं, लेकिन कोई भी गलत जी काम नहीं करना चाहता। वो कहता जी है गलत काम, जो आदमी जब सीख जाता है, ईश्वर के नजदीक जब पहुंच जाता है, फिर वो कोई गलत काम नहीं करता। ये तो बाजार जी है, हर चीज बिकती है, आदमी अपने लाभ के लिए कुछ भी ले लेता है। जी तो बिल्कुल। हमें गलत चीज से बचना चाहिए, अंधकार से उजाले की ओर चलना चाहिए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर चलना चाहिए। यही संसार का सबसे बड़ा सच है, और इसी के लिए हम और आप मिलके आम जन लोगों को यही बात बताने आए हैं कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर चले। ये जो जी फालतू की बातें बाजारों के अंदर उड़ रही है, उससे विमुख हो जाए, उससे दूरी बना के रखें। बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल आचार्य जी, ये दर्शकों का मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ये देखने को मिलता है, लोग अपने छोटे से लाभ के लिए, छोटे से मतलब के लिए दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में। उनको पता नहीं होता है कि हम किसी और का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन वो जाने अनजाने में, भ्रम में पड़कर, अंधविश्वास में पड़कर लोगों का जो है नुकसान कर देते हैं। तो एक बात दर्शकों यहाँ समझने की है, हमारे वेद में, हमारे पुराणों में तंत्रों की जहां बात की गई है, तंत्र का मतलब ये नहीं बिल्कुल भी होता कि ये काला जादू है या किसी तरीके का वो है। तंत्र से मनुष्य का जो है उत्थान हो सकता है। जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं आज के समय में, वैसे ही प्राचीन काल में तंत्रों का इस्तेमाल होता था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अपने मतलब साधने के लिए और पैसा कमाने के लिए इसको जो है दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। इसको अगर आज भी सात्विक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ये आपके जीवन में बहुत से सकारात्मक फल जो है वो आपको प्रदान करता है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी देवी की उपासना आप करते हैं, किसी भी सिद्धि को आप साध रहे, किसी देवी की उपासना कर रहे, तो हमेशा वो सात्विक क्रिया से ही होती है। कभी भी तामसिक प्रक्रिया करके आप किसी देवी को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो जो भी आपको इस तरीके का रास्ता बताता है, वहां आपको संभलने की जरूरत है, वहां आपको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है, और वहां आपको रुकने की जरूरत है। आचार्य जी, थोड़ा सा आज दर्शकों को आप फिटकरी के विषय में थोड़ा सा बताइए कि कितनी गुणकारी है फिटकरी, इसके कितने लाभ है। देखिए, आजकल कोरोना काल चल रहा है पिछले 17 महीने से भारत में। जी और कोरोना कोरोना काल में फिटकरी एक मृत प्राय व्यक्ति को भी जिंदा कर देती है, ऐसी चीज है। जी अगर आपने पूछा है तो मैं बताता हूं दर्शकों को। 100 ग्राम फिटकरी, हालांकि सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ जा रहा हूं मैं। सरकार कहती है जी कि किसी भी बात के अंदर कोई भी चीज बताने के लिए पहले परमिशन होती है, उसके बाद आप कोई बात बताइए, ऑथेंटिक जी बात बताइए। लेकिन ये हमारी दादी माँ के नुस्खे के अंदर आता है, और आयुर्वेद जी का सिद्धांत भी यही कहता है। और हम लोग जो बात करेंगे वो आयुर्वेदिक सिद्धांत के आधार पर बात कर रहे हैं, जी इसलिए इसकी परमिशन की हमें आवश्यकता महसूस नहीं होती। जी 100 ग्राम फिटकरी, फिटकरी हर घर में मिलती है, हर पंसारी के मिल जाती है। आप तवे पे डाल लीजिए, वो पानी होके सफेद हो जाएगी और उसके फूल बन जाएंगे। जी उसको पाउडर बना के एक शीशी में रख लीजिए, और 1 जी ग्राम फिटकरी 5 ग्राम शहद के अंदर मिला के आप खाना शुरू करिए। एक बार सुबह, एक बार शाम को, 2 दिन तक करने के बाद आपके फेफड़ों के अंदर कुछ भी बलगम है जी या कफ है, वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। इसके कोई दमा है, कोई दिल की बीमारी है, वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। अगर बलगम है तो बलगम सूख जाएगा। जो कोरोना आया उसके अंदर बलगम बन गया, या बलगम की जाली बन गई, जिससे हमारी सांसें खत्म हो गई। जी जिन लोगों को दांतों में दर्द रहता है, दांतों में ठंडापन लगता है, वो हथेली पे इस पाउडर को रख के अपने दांतों का मंजन कर ले, तो उनके दांत भी निरोगी हो जाएंगे एक बार में। जी अगर किसी को घाव लग गया है, शेविंग बनाते हुए कट लग गया है, तो उस पाउडर में जरा सा पानी डालिए, अपने गाल पर रगड़ लीजिए, तो एंटीसेप्टिक काम करेगा, ब्लड तो आना तुरंत बंद हो जाएगा और निशान भी खत्म हो जाएगा।
जी इसके अलावा आपकी बॉडी के ऊपर दाने हो गए हैं, कोई बैक्टीरिया आ गया है, आप पानी नहाने के पानी में डाल दीजिए। एक बाल्टी पानी के अंदर लगभग चौथाई चम्मच डाल लीजिए, उससे नहा लीजिए। 2 बार नहाने के अंदर वो ठीक हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। जी या एक चीज ये भी है, इसका मतलब ये एक ऐसा सैनिटाइजर है जिसको खाया भी जा सकता है, जिसको लगाया भी जा सकता है, जिससे नहाया भी जा सकता है और जिससे कुल्ला भी किया जा सकता है। जी आचार्य एक जी। चुटकी फिटकरी, भुनी हुई फिटकरी, 5 बूंद अदरक, जी 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम चटाने से दमे जैसी बीमारी 2 दिन में ठीक हो जाती है। जी इस दवाई को जब कोरोना फैला था उस समय में एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अपने मरीज को ले जाओ, हमारे बस की नहीं है। जी वो ठीक हो गया। 4 बार दिया उसे, एक दिन में 2 बार सुबह शाम, और वो बिल्कुल ठीक हो गया। आंखों देखी बात है, अपने हाथों से करा हुआ काम है। जी बाकी तो देखिए हमारा काम है लोगों को अच्छा कि सही तरीके से जागरूक करना, सही बातों को बताना, ना गलत बात बताएंगे और ना ही गलत बात हम अपने मुंह से बाहर आने देंगे। ये अपनी सोच है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी सारी बेहतरीन जानकारी देने के लिए, साथ ही साथ दर्शकों का सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके के अंधविश्वास में पड़कर जो है आप किसी भी तरीके का गलत काम ना करें। या आचार्य जी की भी हमेशा कोशिश रहती है आप लोगों को हमेशा सत् कार्य में लगाने में, देश हित के कार्य में लगाने में आचार्य जी हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि आप लोगों का सही मार्गदर्शन जो है वो किया जा सके। आचार्य जी कुछ सवाल यहाँ हमारे पास आ चुके हैं। सुमित सर आज महाजन मेरे जी। में लैपटॉप नहीं है, आज अच्छा लैपटॉप नहीं, आज मैं अपने ठीक आवाज ठीक से करता हूँ। ठीक आचार्य जी। सुमित जी, आपके प्रश्नों के जो उत्तर है आपको कल के कार्यक्रम में दिए जाएंगे। अ, आचार्य जी, तो आज मैं चाहूंगा आप एक बार दर्शकों को उनका भविष्य फल अगर आज बता पाए तो, कि कैसा बीतने बिल्कुल, आज वाला है आज। सोमवार का दिन है, सावन का सोमवार, भगवान भोलेनाथ की पूजन का दिन है। आज जी सुबह को 10:27 तक नवमी रही थी, उसके बाद 10वीं शुरू हुई है, 2 अगस्त 2021 सोमवार। और सावन मास का समय चल रहा है, नवमी खत्म होने 10:27 से कृतिका नक्षत्र, उसके बाद रात 10:44 तक रहेगा। और राहु काल आज सुबह रहा था। कुल मिला के जो आज की स्थिति है वो बहुत बढ़िया स्थिति है। और अब मैं आपको राशिफल बोलता हूं तो पहले मेष से शुरू करता हूं, जिसका स्वामी मंगल है। जी आज आपका दिन आर्थिक मामलों में लेन देन से भरपूर रहेगा, लेकिन आपको सचेत रहना होगा। विवाद से जी बचे, अन्यथा परिवार के सदस्यों के साथ कलह बढ़ सकता है। जी आज आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। खाने पीने के अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तली हुई चीजें या ज्यादा ऑयली चीजों से आपको बचेंगे तो आपको लाभ होगा। पानी का ज्यादा सेवन करें, वो आपके लिए लाभकारी है। और आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके काम में भी लाभ होगा। और आज आपका दिन बहुत बिजी रहने वाला है, व्यस्त रहने वाला है। जी आती है वृषभ राशि, आपका दिन आज लाभ से भरा हुआ है। शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप काफी स्वस्थ महसूस करेंगे, पूरा दिन ताजगी अनुभव करेंगे। आप अपने कलात्मक और सृजनात्मक का उपयोग कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में योजना बना सकेंगे। धन लाभ होने की भी संभावना है। परिवार के साथ आपका समय आनंदपूर्ण बीतेगा। और आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहने वाला है। अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में शनि की ढैया चल रही है 24/1/2020 से। अगर बातचीत में कोई गलतफहमी ना हो तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आज के दिन आपको आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, खासकर आंखों में आपको तकलीफ बन सकती है, थोड़ा ध्यान रखिए। आंखों में पानी के झपके मारिए। बारिश अगर आपके क्षेत्र में आ रही है तो बारिश में भीगने से आपको बचना चाहिए। आज आपको थोड़ी मानसिक चिंता हो सकती है। कारण इसका होगा कि जो आपने लोगों से वायदे किए आज वायदा पूरा होने में संभावनाएं कम नजर आती है। अचानक कोई लाभ की स्थिति बन सकती है। ईश्वर की भक्ति और आध्यात्मिक के क्षेत्र में कार्य करने से आपको शांति मिलेगी। आती है कर्क राशि। कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। नौकरी और व्यवसाय में अनुकूल परिस्थितियां होंगी, धन लाभ होने की संभावना है। विशेषकर स्त्री मित्रों से लाभ हो सकता है। आज आपको दोस्तों के साथ प्रवास और पर्यटन जा सकते हैं। अपने प्रिय व्यक्तियों के साथ आज आपका अच्छा व्यवहार रहेगा। आज आपका दिन आपका कुछ प्रणय संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा है। और ऐसे में आपके योग बनते हैं आपके रिश्ते होने के।
या आपको अपने शहर से दूसरे शहर में जाने के योग इसमें बनते दिखाई देते हैं। आती है सिंह राशि, स्वामी इसका आत्मा का कारक सूर्य है। व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी बौद्धिक प्रतिभा दिखाई देगी। नौकरी में आपकी उन्नति के चांस दिखाई देते हैं। उच्च पदाधिकारियों से आपके को लाभ की और प्रशस्ति पत्र मिल सकता है। पिता से भी आपको लाभ होगा। संपत्ति और वाहन संबंधी कार्यों में अत्यंत सावधानी पूर्ण काम करने सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन आपका आज सुखमय रहेगा। आती है कन्या राशि, आपका आज का दिन आनंददायक बीतेगा। आर्थिक लाभ होगा तथा विदेश में रहने वाले सगे संबंधियों के समाचार मिलेंगे, जो समाचार आपके हक में होंगे, जिससे आप काफी प्रसन्न रहेंगे। धार्मिक कार्य या धार्मिक यात्रा पे पैसे खर्च हो सकते हैं। भाई बहन से लाभ होने की संभावनाएं बहुत है। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं वो आज अपने कागज जमा करेंगे तो उनके विदेश में जाने के लिए उनको अनुकूल अवसर मिल सकता है। आती है तुला राशि। तुला राशि में भी ढैया चल रही है शनि की। अपनी वाणी और अपने व्यवहार में नियंत्रणता रखे, थोड़ा नियंत्रण रखे, वाणी के अंदर नियंत्रण रखे तो आपको लाभ होगा। दोस्त के रूप में छिपे हुए आपके शत्रु से आपको मैं सावधान करना चाहता हूँ कि वो जो मुंह से बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे वार कर सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन आपका मानसिक शांति प्राप्त करने का है। आपको धैर्य बना के रखना होगा और उधार लेन देन से बचेंगे तो आपको लाभ होगा। जो लोग शेयर के काम में लगे हुए हैं उन्हें भी समझदारी के साथ ही फैसला लेना होगा। आती है वृश्चिक राशि, इसका स्वामी मंगल है। आज का दिन पूरी रूप से अमोद प्रमोद वाला है और आप दैनिक काम में आपको लाभ होगा। साथ ही आप थोड़ा समय निकाल के अपने मित्रों के साथ कोई कार्यक्रम बना सकते हैं। उत्तम भोजन मिलेगा। नए वस्त्र आभूषण भी आप खरीद सकते हैं। व्यापार में आपकी अच्छी भागीदारी रहेगी। सार्वजनिक क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ सकता है आपका। विपरीत लिंगी लोगों के प्रति आकर्षण आपका बनेगा आज। आती है धनु राशि, इसका स्वामी गुरु है। आज का दिन शुभ साबित होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यश, कीर्ति तथा आनंद की प्राप्ति होगी। कुटुंबजनों के साथ आनंद में समय बीतेगा। अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो आपकी विजय निश्चित होगी। कार्यालय में सहकर्मियों से आपका अधीनस्थ व्यक्तियों के साथ भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। आज का दिन आपके अधूरे कार्य को पूरा करने का है। आती है मकर राशि, जैसे मैंने पहले भी बताया था शनि की 7.5 का दूसरा क्षण चल रहा है। आज आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। आज भाग आपका साथ हाथ नहीं देगा। आपको अपने स्वास्थ्य में भी ध्यान रखना पड़ेगा। भीगने से बचना पड़ेगा। खासकर तली भुजी चीजों से आपको बचना चाहिए क्योंकि आज आपका पेट खराब रहने का चांस है। घर में बुजुर्गों की तबीयत खराब हो सकती है। शारीरिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। किसी भी अगर प्रतियोगिता के अंदर भाग ले रहे हैं तो भाग लीजिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही अपने परिवार का भी आपको ध्यान रखना चाहिए जी। अब आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि में भी शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। अति संवेदनशील होने के कारण आज आपका मस्तिष्क बेचैन रहेगा। आज आपका में जिद्दीपन आ सकता है। सार्वजनिक रूप से मानहानि न हो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आज आपको संपत्ति और वाहन से लाभ लेना चाहिए। दस्तखत करने से पहले कागज को ध्यान से पढ़ें। सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र और आभूषण की खरीद में महिला खर्च करेंगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। आती है मीन राशि, ये जल तत्व राशि है। आज का दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए शुभ है। अगर आप खनन के काम में जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप सीमेंट का व्यापार करते हैं तो आपको बढ़ा हुआ मूल्य मिलेगा। यदि आप ठेकेदारी करते हैं तो भी आज का दिन आपके लिए अच्छा है। दोस्तों तथा परिवारजनों के साथ किसी प्रवास पे, किसी यात्रा पे जा सकते हैं। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करके आपके मन को शांति मिलेगी। साधारण जीवन में मान सम्मान मिलेगा। आप यदि किसी प्रतियोगिता में जा रहे हैं तो आज की प्रतियोगिता टाल देंगे तो लाभ है, देखो आपके पास होने के चांस भी बनते हैं। दोस्तों ये जो राशियां हैं जहां पर लॉकडाउन है वहां भी लागू होती है, जहां नहीं है वहां भी लागू होती है। देश काल और पात्र के हिसाब से इन राशियों को समझना और सोचना चाहिए। हम लोग बात करते हैं स्टारों की। संसार में स्टार सबके एक से होते हैं लेकिन जन्म के हिसाब से कथानक बदल जाते हैं। अब जो भी आपसे बात करते हैं वो बिल्कुल मतलब अपनी बात को ठोक बजा के करते हैं। उसके ऊपर हम पूरा मेहनत करते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं, तब आप तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। टॉप स्टोरी आपके लिए हमेशा कुछ ऐसी चीजें लेके आता है जो आपने कभी सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। मैं भी आपके लिए पूरी मेहनत करता हूँ
तब आपको कोई ज्ञान मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो आप जरूर हमें लिखें। हमें भी थोड़ा सा खुशी मिलेगी कि हम और मेहनत करने के लिए इसकी तरफ बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके कुछ और ज्ञान की बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सभी सुरक्षित रहे, सुखी रहे। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। क्योंकि मैं हमेशा जी माँ आचार्य भारती जी, करता हूँ कि मेरे लिए मेरा देश है, उसके बाद संसार का कोई भी व्यक्ति है, मेरा परिवार भी उसके बाद ही आता है। मुझे जी बड़ा आचार्य जी, फख्र है कि मैं भारत की धरती पर जन्म हुआ है और भारत माता की गोद में पल के बड़ा हुआ हूँ। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, हम चाहे कुछ भी बन जाएं, लेकिन भारत के बेटे जरूर बने रहें। धन्यवाद, जी नमस्कार, जय श्री। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को पहुंचाने के लिए, आज का भविष्य फल बताने के लिए। हमें उम्मीद है दर्शकों, आज आचार्य जी ने आपको जो जानकारियां दी है वो काफी महत्वपूर्ण है और आप लोगों के जीवन में उससे जो है एक सकारात्मक बदलाव जो है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। आचार्य जी के द्वारा बताए हुए युक्त उपायों को आप अपने जीवन में कीजिए, इससे आपको सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। आपका कोई सुझाव है तो आप वो भी हमें लिख भेज सकते हैं। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज। जितना